पाद मारने वाली बहू भाग 3। एक समय की बात है, एक गांव में एक सम्मानित और धनी पुराने वैश्य जी की बहू रहती थी। वैश्य जी की बहू का नाम था गौरी। गौरी एक खुशमिजाज और सुंदर बहू थी, लेकिन उसकी आदत थी पाद मारने की। गौरी को यह आदत बचपन से ही थी और वह इसे छोड़ने की कोई कोशिश नहीं करती थी। गौरी का पति राजेंद्र ने बार बार उससे इस आदत को छोड़ने का अनुरोध किया करता, परंतु गौरी को यह बात समझ में नहीं आती थी। गौरी के पाइदों की गंध की वजह से उसके घर में आतिथ्य भी कम हो गया था। लोग गौरी के आने से पहले ही उसके घर से भागकर गलियों में छिप जाते थे। एक दिन गौरी की सास जी धूप में कुछ समय बिताने के लिए गांव के पास की एक जंगल में घूमने के लिए गई। वहां पर गौरी को एक ताक ने पकड़ लिया और गौरी ने भयंकर पाद मार दिया। उस पाद की गंध ने ताक को परेशान कर दिया और वह गड़गड़ा गया। गौरी ने हंसी नहीं रोक पाई और ताक की परेशानी के कारण उसने फिर से एक और पाद मार दिया। ताक ने इस पाद की गंध को बर्दाश्त नहीं किया और वह थक कर बिल्ली की तरह छोड़ दिया। गौरी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार और पाद मार दिया। ताक ने अपनी नाक पकड़ ली और परेशानी से चिल्लाते हुए भाग गया, मानो ताक की जान निकल गई हो। गौरी बहुत खुश थी कि उसकी पाद मारने वाली आदत ने ताक को भगाया और वह खुशी से घर लौट आए। उसके पति राजेंद्र ने गौरी की यह करिश्माई ताक के साथ हुई घटनाओं को देखकर हंसी से भरपूर हो गए और उसकी आदत की प्रशंसा की। लेकिन इस घटना के बाद गौरी की पाद मारने की आदत खत्म होने लगी। गौरी ने फिर कभी पाद नहीं मारा और उसके घर में आतिथ्य भी बढ़ गया। लोग गौरी के आने की प्रतीक्षा करने लगे और उसके घर में आतिथ्य का वातावरण सजा रहता था। गौरी यह देखकर खुशी से भरपूर हो गई कि उसने अपनी आदत को छोड़ दिया और उसकी बहुमूल्य खुशी गौरी को मिली। उसके परिवार वाले भी उसकी यह परिवर्तित आदत की सराहना करते रहे और उसे धन्यवाद देते रहे। गौरी की सुख शांति वाले घर में हमेशा आतिथ्य की विशेषता बनी रही और लोग गौरी की यह कहानी सुनकर उसकी बहू में परिवर्तन लाने की प्रेरणा लेते रहे। एक दिन गौरी के परिवार में एक नई बहू आई जिसका नाम रजनी था।